दोस्तों, मैं फराज मलिक इस रिपोर्ट की शुरुआत एक बहुत ही ज्यादा मजेदार खबर से करना चाहूंगा। उसके बाद विधानसभा के अंदर नमाज को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है उस पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप सड़क पर निकलकर जा रहे हैं, आपके पीछे कोई कार आ रही है, बाइक आ रही है, उसने आपको हॉर्न दिया। अभी हॉर्न कैसा सुनाई देता है? पी 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 पी, पो 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 पो, इस तरीके के हॉर्न आपको सुनाई देते हैं। इमेजिन कीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और कार ने आपके पीछे आके हॉर्न बजाया। उस पीपी पोपो की जगह एक बांसुरी की आवाज सुनाई दे, आपके पीछे से आने वाले ट्रक हॉर्न बजाए तो एक तबले की आवाज सुनाई दे, नगाड़े की आवाज सुनाई दे, पियानो की आवाज सुनाई दे, तो सोचिए कि उस वक्त कैसा आलम होगा। आपको सोचकर ही हंसी आती होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन सारी आवाजों को सुनने के बाद रोड पर ही नाचना शुरू कर देंगे। आप सोचते होंगे कि आज मैं ये किस तरीके की बहकी बहकी बातें कर रहा हूं। दोस्तों, मैं बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूं, बल्कि आने वाले दिनों में ये सच होने वाला है और इसको सच करेगी हमारे देश की बीजेपी पार्टी की सरकार। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैं नागपुर की एक बिल्डिंग में 11वें मंजिल पर रहता हूं और रोजाना सुबह को उठकर प्राणायाम करता हूं। जब मैं सुबह सुबह प्राणायाम करता होता हूं तो रोड पर चलते हुए वाहनों के जो हॉर्न की आवाज है, पी पी पो पो की, ये मेरे कानों में चुभती है और बहुत ही ज्यादा मुझे परेशान करती है। जिसको देखते हुए मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना इन हॉर्न की आवाज को बदल दिया जाए। क्यों ना इन पीपी और पोपो वाले हॉर्न की जगह एक सुरीली बांसुरी की आवाज सुनाई दे, नगाड़े की आवाज सुनाई दे, जब कार में कोई हॉर्न बजाए तो ड्रम की आवाज सुनाई दे। इन्होंने कहा कि जितने भी इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, हॉर्न की जगह उनकी आवाज सुनाई दे। सरकार इसको लेकर जल्दी आदेश भी जारी कर सकती है। अब आप सोच सकते हैं कि जब सरकार आदेश करेगी तो आपको अपनी गाड़ियों के हॉर्न बदलवाना पड़ेंगे। जो बड़े बड़े हॉर्न लगाकर आप फिरते हैं ना, पोपो वाले, अब आपको हटवाकर सरकार की तरफ से जो हॉर्न दिए जाएंगे आपको वो लगाना पड़ेंगे। और जब सरकार हॉर्न आपको इस तरीके के लगवाने के लिए कहेगी तो सोच सकते हैं कि इसको बनाने के लिए एक कंपनी भी हायर करना पड़ेगी जो इस तरीके के अनोखे हॉर्न बनाएगी। और इसका टेंडर सरकार किसको देगी, कौन सी कंपनी इस तरीके के हॉर्न बनाएगी और इस कंपनी को कितना फायदा होगा, क्योंकि भाई देश भर के अंदर करोड़ों मोटरसाइकिल हैं और करोड़ों कार हैं, तो सबके हॉर्न बदलवाए जाएंगे। जब इस तरीके के हॉर्न लगाए जाएंगे तो एक कंपनी को तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो भाई कौन सी कंपनी होगी और वो किस तरीके के हॉर्न बनाएगी ये तो सरकार ही जानती है। लेकिन भाई मजा बहुत आएगा अगर ऐसा हो गया। बहुत सारे लोग तो रोड पर ही नाचना शुरू कर देंगे। आइए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर झारखंड में बनने वाली नई विधानसभा को लेकर है। झारखंड विधानसभा के सचिवालय ने आदेश जारी किया कि विधानसभा में जितने भी मुसलमान आते हैं तो उनको नमाज पढ़ने के लिए एक अलग से रूम आवंटित किया जाए और एक बाकायदा रूम आवंटित कर भी दिया गया है, TW348। इस रूम को नमाज के लिए बाकायदा आवंटित कर दिया गया है विधानसभा के अंदर। जो भी मुसलमान वहां पर आए वहां पर नमाज अदा कर सकते हैं उस रूम में जाकर। विधानसभा सचिवालय के इस आदेश के बाद एक बड़ा विवाद शुरू हो गया। बीजेपी पार्टी को यह बात काफी ज्यादा बुरी लग गई कि नमाज के लिए अलग से रूम आवंटित क्यों कर दिया। काफी ज्यादा बुरा लग गया बीजेपी पार्टी को, जिसके बाद बड़ी बड़ी मांगे बीजेपी की तरफ से उठने लगी। एक बीजेपी नेता बोले कि अगर नमाज के लिए अलग से रूम बनाया गया है तो यहां पर हनुमान मंदिर भी बनाया जाए। अगर आप नहीं बनवा सकते हनुमान मंदिर तो हम अपने पैसे से यहां पर हनुमान मंदिर बनवा सकते हैं। एक और बीजेपी नेता ने कहा कि अगर इस फैसले को वापस नहीं किया गया तो झारखंड बीजेपी इस फैसले के खिलाफ जाकर सदन से लेकर सड़क तक बड़ा आंदोलन करेगी। तो देखिए किस तरीके से बीजेपी पार्टी को यह बात बुरी लग गई कि विधानसभा के अंदर नमाज के लिए अलग से रूम दे दिया गया हो। इसके बाद कांग्रेस ने भी हमला किया बीजेपी पार्टी के ऊपर और कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि झारखंड विधानसभा में माता सरस्वती की मूर्ति भी है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी माननीय विधायक हैं वो जाएं और सरस्वती माता की पूजा भी करें। झारखंड विधानसभा में दुर्गा पूजा का पंडाल भी लगता है। झारखंड विधानसभा में विश्वकर्मा की पूजा भी मनाई जाती है। तो अगर नमाज के लिए अलग से रूम आवंटित कर दिया तो बीजेपी पार्टी को इतना बुरा काहे लग रहा है, यह कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ का। फिलहाल इस फैसले के बाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ चुका है और मीडिया इसका फायदा उठाने में लग गया है। मीडिया ने लोकतंत्र की दुहाई देते हुए बहुत सारी अजीब अजीब तरीके की डिबेट करना शुरू कर दी है झारखंड विधानसभा के इस फैसले को लेकर। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है, नमाज के लिए विधानसभा में अलग से रूम बना देना यह सही फैसला है? कमेंट करके आप लोग अपनी राय का इजहार भी जरूर